नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है ACCL के डायरेक्टर मनीष सिंह जी रावी की एक तहरीर। उन्वान है बस इतनी सी ख्वाहिश, यहीं कहीं इसी मिट्टी में मिल जाने दीजिए। चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद और वो मुस्कान। जब मैंने भी उन्हें पहली बार देखा तो बस देखती ही रह गई। साथी से पूछा, कौन है ये खूबसूरत लड़का? हैंडसम कहा था मैंने। साथी ने बताया वो इंडियन है, पंडित नेहरू की फैमिली से है। मैं देखती रही पंडित नेहरू की फैमिली के उस लड़के को। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई। बहुत से लड़के थे वहाँ। मैंने दूर एक खाली टेबल ले ली, वो भी उन दूसरे लोगों के साथ थे। मुझे लगा कि वो मुझे देख रहे हैं। नज़रें उठाई तो वो सचमुच मुझे ही देख रहे थे। क्षण भर के लिए नज़रें मिली और दोनों सकपका गए। निगाहें हटा ली मगर दिल जोर जोर से धड़कता रहा। अगले दिन जब लंच के लिए वहाँ गई तो वो आज भी मौजूद थे। कहीं मेरे लिए इंतज़ार। मेरे टेबल पर वेटर आया, एक वाइन की बोतल लेकर और साथ में एक नैपकिन जिस पर एक कविता लिखी थी, द वन। वो पहली नज़र का प्यार था। वो दिन खुशनुमा थे, वो स्वर्ग था। हम साथ साथ घूमते नदियों के किनारे, कार में दूर ड्राइव, हाथों में हाथ लिए सड़कों पर घूमना, फिल्में देखना। मुझे याद नहीं कि हमने एक दूसरे को प्रपोज भी किया हो। ज़रूरत ही नहीं थी, सब नेचुरल था। हम एक दूसरे के लिए बने थे, हमें साथ रहना था हमेशा। उनकी माँ प्रधानमंत्री बन गई। जब इंग्लैंड आई तो राजीव ने मिलाया। हमने शादी की इजाज़त मांगी। उन्होंने भारत आने को कहा। भारत? ये दुनिया के जिस कोने में हो, राजीव के साथ कहीं भी मैं रह सकती थी, तो आ गई। गुलाबी साड़ी खादी की, जिसे नेहरू ने बुना था, जिसे इंदिरा ने अपनी शादी में पहना था, उसे पहनकर इस परिवार की हो गई। मेरी मांग में रंग भरा, सिंदूर कहते हैं उसे। मैं राजीव की हुई, राजीव मेरे, और मैं यहीं की हो गई। दिन पंख लगाकर उड़ गए। राजीव के भाई नहीं रहे। इंदिरा को सहारा चाहिए था। राजीव राजनीति में जाने लगे। मुझे नहीं था पसंद, मना किया, हर कोशिश की, मगर आप हिंदुस्तानी लोग माँ के सामने पत्नी की कहाँ सुनते हैं। वो गए और जब गए तो बट गए। उनमें मेरा हिस्सा घट गया। फिर एक दिन इंदिरा निकली, बाहर गोलियों की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो खून से लथपथ। आप लोगों ने छलनी कर दिया था। उन्हें उठाया, अस्पताल दौड़ी। उनके खून से मेरे कपड़े भीगते रहे। मेरी बाहों में दम तोड़ा। आपने कभी इतने करीब से मौत देखी है? उस दिन मेरे घर के एक नहीं 2 सदस्य घट गए। राजीव पूरी तरह देश के हो गए। मैंने सहा, हंसा, साथ निभाया। जो मेरा था, सिर्फ मेरा, उसे देश से बांटा। और क्या मिला? एक दिन उनकी भी लाश लौटी, कपड़े से ढका चेहरा। एक हंसते गुलाबी चेहरे को लोथड़ा बनाकर लौटा दिया था आप सबने। उनका आखिरी चेहरा मैं भूल जाना चाहती हूँ। उस रेस्टोरेंट में पहली बार की वो निगाह, वो शामें, वो मुस्कान, बस वही याद रखना चाहती हूँ। इस देश में जितना वक्त राजीव के साथ गुजरा है, उससे ज़्यादा राजीव के बगैर गुजार चुकी हूँ। मशीन की तरह जिम्मेदारी निभाई है। जब तक ताकत थी, उनकी विरासत को बिखरने से रोका। इस देश को समृद्धि के सबसे गौरवशाली लम्हे दिए। घर और परिवार को संभाला है। एक परिपूर्ण जीवन जिया है। मैंने अपना काम किया है। राजीव को जो वचन नहीं दिए, उनका भी निबाह मैंने किया है। राजनीति है, सरकारें आती जाती हैं। आपको लगता है कि अब इन हार जीत का मुझ पर फर्क पड़ता है? आपकी गालियां, विदेशी होने की तोहमत, बारबाला, जर्सी गाय, विधवा, स्मगलर, जासूस, इनका मुझे दुख होता है। किसी टीवी चैनल पर दी जा रही गालियां का दुख होता है? ट्विटर और फेसबुक पर अनर्गल ट्रेंड का दुख होता है? नहीं, बस तरस जरूर आता है। याद रखिए, जिसने प्रेम किया हो, उसकी लाश देखकर जो दुख होता है, इसके बाद कोई दुख नहीं होता। मन पत्थर हो जाता है। मगर आपको मुझसे नफरत है, बेशक कीजिए, आज ही लौट जाऊंगी। बस राजीव लौटा दीजिए। और अगर नहीं लौटा सकते तो शक्ति से राजीव के आसपास यहीं कहीं इसी मिट्टी में मिल जाने दीजिए। इस देश की बहू को इतना हक तो मिलना चाहिए, शायद।